हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी इन्फो जोन पे। हम लोग कर रहे थे ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी पे क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ टाइप के क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि इसमें एक ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, जो जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है। उसकी चाल हमको नहीं पता है, उसकी चाल ही हमको पता करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जैसे होगा क्वेश्चन। हम लोग हमेशा चाल निकालते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कैसे निकलती है? यहाँ पे दो ट्रेनें हैं, वो विपरीत चल रही हैं, और जब विपरीत चलती हैं उस समय क्या होता है, दोनों की स्पीडें जुड़ जाती हैं, दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, और चाल यहाँ पे क्या होगी, s1 प्लस s2। दूरी है हमारी, दूरी में हम क्या रखते हैं, वो किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, वो चाहे ट्रेन में बैठा हो, चाहे ट्रेन से बाहर बाहर हो, कहीं भी होगा। अगर जो वो किसी व्यक्ति को पार करेगा, किसी पोल को पार करेगा, तो जो दूरी चली गई होती है वो ट्रेन की लंबाई होती है। ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। किसी ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूरी कितनी होगी। ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, तो 200 मीटर, और कितना समय लगा रहा है, 9 सेकंड। तो ये रहा 9 सेकंड, और हमें यहाँ पे उसकी चाल भी दे रखी है, तो उसकी चाल हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 30। अब सॉल्व कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये है किलोमीटर पर घंटा और ये है सेकंड्स में, और यहाँ पे है मीटर्स में। तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में। कैसे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 9 से काटा है 2 टाइम्स, 5 से काटा ये 4 टाइम्स, ये हो गया। फिर से इधर लिख लेता है। अब ये क्या हो गया, ये 2 है, ये 2 इधर आ जाएगा, पश्चांतर हो जाएगा, इसका ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80। अब ये स्पीड क्या होगी, इसका उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 80 में से 30 माइनस होगा, कितना होगा, 50। तो आंसर हमारा हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जो दूसरी ट्रेन आ रही थी उसकी चाल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आ गया है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? ऑप्शन है 20 सेकंड, 22 सेकंड, 30 सेकंड और 28 सेकंड। तो देखिए अब की सीन क्या है कि एक रेलगाड़ी जा रही है और उसके आगे एक दूसरी रेलगाड़ी जा रही है, और यहाँ पे दोनों रेलगाड़ी की चाल भी दे दी गई है, और हमको उसको पार करने का समय बताना है कि जो तेज रेलगाड़ी है वो आपने आगे जाने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पे तो और आसान कॉन्सेप्ट है। इस केस में देखिए क्या हो रहा है, दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगी तो उनकी चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों की चालें हम माइनस कर देंगे, तो 54 किलोमीटर पर घंटा और 36 किलोमीटर पर घंटा। इसको माइनस कर लेते हैं, 18 किलोमीटर पर घंटा। तो ये आ गई इसकी सापेक्ष चाल। अब हमें पता है टाइम निकालना है। टाइम का सूत्र होता है दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी, सेम वही कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस हम कौन सी रखेंगे, उस ट्रेन की लंबाई रखेंगे जो ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर रही होगी। तो उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, 100 मीटर रखा,
और चाल है हमारी 18 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे 18 किलोमीटर पर घंटा में है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये 18 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 100 गुणे 18/18 गुणे 5। तो 18 से 18 कैंसिल, 5 से ये गया 20 टाइम्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड्स, ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी कॉन्सेप्ट था। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, देखते हैं क्या है। दो रेलगाड़ी क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति के पास से 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब की इस क्वेश्चन में हमको क्या है, ट्रेन की लंबाई बतानी है हमको। उसकी उन दोनों ट्रेनों की चालें दे रखी हैं, तो उन दोनों चालों से सबसे पहला काम क्या करना है, सापेक्ष चाल निकालना है। तो पहले दिशा देख लेते हैं। तो दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा है, दोनों की एक ही दिशा है, मतलब सापेक्ष चाल क्या है, सीधी सी बात है, सापेक्ष चाल घट जाएगी। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 72 माइनस 36, 72 माइनस 36, 36 किलोमीटर पर घंटा। अब हमें निकालना क्या है, लंबाई निकालनी है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, उस व्यक्ति को पार करने वाली दूरी हमारी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। तो d बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है हमारी 36 किलोमीटर पर घंटे में है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। और टाइम कितना है, कितने समय में उसको पार कर रही है, 5 सेकंड में। तो उसको 5 से कर दिया, काटा, 18 1 18, 18 2 36, ये हो जाएगा 25 2 50, यानी कि उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 मीटर उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज बस देखनी पड़ती है, ध्यान देनी पड़ती है, सापेक्ष चाल का मतलब सेम दिशा में है या विपरीत दिशा में है। सेकेंड चीज उसकी यूनिट, अगर जो किलोमीटर पर घंटा में है और ऑप्शंस में मीटर में या सेकंड्स में आ रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरी करती है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो क्वेश्चन आपका कुछ यूं है कि एक ट्रेन है, कुछ दूरी तय करती है कुछ निश्चित समय में, और वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और एक दूसरी ट्रेन है और ये बिना रुके चलती है। मेन पॉइंट आपका यहीं पे है कि ये जो ट्रेन है, पहली ट्रेन है, ये बिना रुके अपनी यात्रा कंप्लीट कर रही है, कहीं पे नहीं रुक रही है। और जो दूसरी ट्रेन है वो रुक रुक कर अपनी यात्रा उसने कंप्लीट की है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से उसने कंप्लीट की है। तो हमको क्वेश्चन में यही बताना है कि ये जो ट्रेन, दूसरी ट्रेन हॉल्ट ले रही है, रुक रही है बीच में, वो कितने मिनट का ब्रेक लेती है, कितने मिनट वो रुकती है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है। आप देख लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए सबसे पहला काम ये करना है, आप दोनों ट्रेनों की चालों को माइनस कर दीजिए। जैसे सापेक्ष चाल हम लोग निकालते हैं, वहीं यहाँ पे सबसे पहला काम करना। तो 90 में से 75 माइनस कर देना है और इसको डिवाइड कर देना है उस ट्रेन की चाल से जो बिना रुके चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें उस ट्रेन की चाल यहाँ पे रखनी है जो बिना रुके चल रही है। तो बिना रुके कौन सी चल रही थी, 90 वाली। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 90 में से 75 जाएगा, बचेगा 15, 15/90, ये काटा, 6 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये किलोमीटर पर घंटे में सब कुछ था। तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, घंटे में। ऑप्शंस में हमारे में घंटे में नहीं दे रखा है, हमको मिनट में पूछा है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से गुणा कर देते हैं। 60 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10, यानी कि वो ट्रेन
10 मिनट का ब्रेक लेती है, 10 मिनट रुक रुक करके चलती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर है आपका ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन रुक के 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वह वही यात्रा पूरी करती है। ज्ञात कीजिए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो देखिए यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हालांकि दो ट्रेन नहीं है, लेकिन सेम ट्रेन है। एक ट्रेन, वही सेम ट्रेन है, वो पहले 80 किलोमीटर की यात्रा बिना रुके जाती है, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है या दूसरी बार क्या होता है कि किसी कारण से उसको बीच बीच में रुकना पड़ता है। तो जिसकी वजह से उसकी औसत चाल यानी कि ओवरऑल जो चाल है, स्पीड है, वो कितनी हो गई है उसकी 60 किलोमीटर पर घंटा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। से वही आ गया, क्या करना होता है, दोनों चालों को माइनस कर देते हैं। सबसे पहली बात तो 80 है, 60 है, 80 माइनस 60, और नीचे रखेंगे कौन सी, जो बिना रुके चाल थी। बिना रुके चाल कौन सी है, 80। तो कितना हो जाएगा 20/80। ये काटा 4 टाइम्स, यानी कि 1/4 घंटा हमारा आंसर आ गया। लेकिन फिर से ऑप्शन में घंटे में कुछ नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। इसको काटेंगे, 15 बार में चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15 मिनट्स। तो ऑप्शन आपका है ए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। था छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज के जितने भी क्वेश्चन है आई होप सब समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, स्टेशन वाले क्वेश्चंस हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो हर एग्ज़ाम में अगर जो ट्रेन का पूछा गया है तो ज़्यादातर वही आते हैं, ट्रेन स्टेशन वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में, या जिसको भी आपको करना हो, जहाँ पे आपको ये यूज़फुल लग रहा हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।